हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। लगातार दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको अपडेट दी जा रही है। साथ ही साथ आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। और देख सकते हैं एक बार फिर से छात्रों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। और देख सकते हैं अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री जी को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने संबंध में साथियों द्वारा ज्ञापन पहुंचाया गया है। मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में जो पद रिक्त हैं इसे भरा जाए। सरकार ने खुद बताया था 51,112 पद उनके पास रिक्त हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ 1,73,795 पद रिक्त हैं। संसद में डॉक्टर धर्मवीर ने जब सवाल पूछा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो उस समय के थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 2,17,481 पद रिक्त हैं। ये आंकड़ा भी 2020 का है। हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती के 22,000 सीटें आज भी खाली हैं। 15,000 हर साल शिक्षक रिटायर होते हैं। बेसिक में छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री जी कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहे हैं, लेकिन इसी तरह से यदि प्रेशर बनाया गया तो जरूर भर्ती पर विचार होगा और छात्र अपना काम कर रहे हैं। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सेवायोजन कार्यालयों में अब रोजगार की भरमार होगी। तो लगातार सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया था कि हर परिवार को वो एक नौकरी देंगे, तो वो इसी की बात कर रहे थे। तो यदि आपको भी एक नौकरी की ज़रूरत है तो आप सेवायोजन की पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, sevayojan.up.nic.in, और उसके बाद फिर कहीं भी रोज़गार मेला लगता है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं और आपकी योग्यता के आधार पर यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। संविदा पर ही ये नौकरियां होती हैं, कम से कम आपको एक नौकरी मिल सकती है। बेरोजगारी के इस दौर में एक ऑप्शन सरकार ये लेकर आई है। बात करते हैं जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती के संबंध में। तो पद खाली भटक रहे हैं चयनित छात्र। 1340 जो प्रवक्ता हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तरफ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहीं दूसरी ओर जीआईसी प्रवक्ता 2020 में चयनित 1340 अभ्यर्थी निदेशालय से लेकर जन प्रतिनिधियों तक के चक्कर काट रहे हैं। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम में आने की सूचना पर ज्ञापन लेकर छात्र पहुंच गए और मांग किया गया है छात्रों द्वारा कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 20 जून से 7 जुलाई 2022 तक पूरा कर लिया गया। अब पद सत्यापन के नाम पर देरी की जा रही है। विकल्प भरने के लिए पोर्टल कब खोला जाएगा इसकी जानकारी निदेशालय नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में विकी खान की मुलाकात हुई थी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से, तो आश्वासन दिया गया है कि 20 सितंबर तक आप इंतजार करिए। इसी तरीके से सेम एलटी ग्रेड में भी है 2018 की भर्ती और एक साथ हुआ चयन, लेकिन कई अभ्यर्थी इसमें जूनियर हो गए क्योंकि उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। मामला है अहर्ता का विवाद, इसके बारे में आपको लगातार अपडेट दी जा रही है। हालांकि अब जो अहर्ता का विवाद है वो सॉल्व हो गया है, समकक्ष अहर्ता वाला मामला भी निपट गया है। बात यहाँ पर एलटी ग्रेड कला विषय की हो रही है। 470 पदों पर अंतिम चयन परिणाम घोषित हुए 2 साल हो गए हैं। इनमें से 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले 1 साल पूरा होने जा रहा है और 90 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का इंतजार है। एक साथ चयन के बावजूद 90 अभ्यर्थी अब चयनितों से जूनियर हो गए हैं। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जीआईसी 2020 और एलटी ग्रेड 2018 में जो भी मामले हैं उसे सितंबर माह में ही निपटा दिया जाएगा और उसके बाद नई भर्ती पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं ये ज्ञापन छात्रों ने दिया था शिक्षा निदेशालय में और मांग की थी एलटी ग्रेड 2018 की द्वितीय सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले और जैसे प्रवक्ता 2020 के सभी छात्रों को नियुक्ति मिले और नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस पर बताया गया है कि समकक्ष अहर्ता का मामला सुलझ गया है और जल्द ही लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड के 7,006 पद और जीआईसी प्रवक्ता के 5,129 पदों का विज्ञापन जारी कर देगा। और कल मैंने आपको बताया था कि प्रवक्ता भर्ती के लिए अब बीएड भी मांगा जाएगा भविष्य में और पीजी में 50% नंबर भी अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों जो संशोधन है ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है, इसकी जानकारी मिल चुकी है। शासन की तरफ से जैसे ही इस पर मंजूरी मिलती है ये नई नियमावली लागू हो जाएगी। अभी तक मंजूरी नहीं मिली है जिसकी वजह से ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये बदलाव बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा।
तो राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हो या फिर एडेड माध्यमिक में पीजीटी की भर्ती हो, यहाँ पर प्रवक्ता पद के लिए अब बीएड भी मांगा जाएगा, साथ ही साथ पीजी में 50% नंबर भी मांगा जाएगा। केवीएस, एनवीएस, DSSS वगैरह में तो ऑलरेडी ये नियम लागू है। 16 दिसंबर 2014 को ही एनसीटी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ था। जल्द ही यहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा। यदि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती निकलने में थोड़ा सा भी डिले हुआ और उसके पहले इस नियमावली पर शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई तो जीआईसी प्रवक्ता में भी प्रवक्ता पद के लिए बीएड और पीजी में 50% अनिवार्य हो जाएगा। और आज की लास्ट अपडेट है, एमआरसी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन आज से होगा। ये है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का हालत। 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आज भी विद्यालय आवंटन हो रहा है। मामला था एमआरसी का, यानी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का। 3,932 चयनितों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा उनकी मनपसंद जिले में। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।